दीपावली की खुशियों के बीच बहुप्रतीक्षित पैसेंजर रेल सेवा मिलने की खुशी यात्रियों में है। बालाघाट से जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा नहीं होने से यात्रियों को किराए सहित अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज आमान परिवर्तन के साथ यहां पहली पैसेंजर सवारी गाड़ी के रूप में गोंदिया से गढ़ा तक चलने वाली यात्री ट्रेन को बालाघाट स्टेशन में सांसद ढाल सिंह बिसेन द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से यात्रियों को बीते कई महीनों से परेशानी हो रही है और गोंदिया गढ़ा के बीच चलने वाली रेल के पहले ही दिन 30 मिनट से अधिक समय लेट हो गई। रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि निरंतर रेल सेवा से जुड़ी समस्याओं को लेकर वे रेल मंत्री को अवगत कराते रहे हैं और उन्होंने बताया कि पहली पैसेंजर सीधी रेल जबलपुर तक के लिए यात्रियों को उपलब्ध हुई है और अभी कुछ और पैसेंजर ट्रेनें जबलपुर तक के लिए मिलनी बाकी हैं। रेलवे विभाग द्वारा रूट की समस्या को लेकर इसका परिचालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही दिक्कतें दूर होंगी तो फिर पैसेंजर ट्रेन संचालन की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बालाघाट स्टेशन का रैक पॉइंट दूसरी जगह तैयार किया जाएगा। चिरई डोंगरी मलाजखंड के बीच रेल सर्वे का काम होगा। उन्होंने ये भी बताया कि कटंगी तिरोड़ी और सिवनी को जोड़ने के लिए रेल सर्वे किया गया है। थोड़ी तकनीकी खामियां थी जिसे दूर कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बालाघाट रेलवे स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो, ये यात्रियों की तादाद पर निर्भर करता है। अभी बालाघाट 5 ग्रेड पर है, इसे 3 तक पहुंचाना होगा। इससे रेल विभाग की आय बढ़ेगी तो यात्री सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने के लिए रेलवे के प्रयास हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडगेज परियोजना को लेकर कहा जाता था कि 30 वर्षों में काम होगा, लेकिन ये काम हमने 3 वर्षों में करके दिखाया है। कोई भी काम चल रहा है। मेरे साथ हमारे रवीश कुमार जी भी बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पूछोगे तो भी जानकारी देंगे। अभी आपका ये जो डिजिटल लग गया ना, आपका कौन सी बोगी कहाँ खड़ी होगी, तो डिस्प्ले आपका ये भी डिस्प्ले बोर्ड की भी मांग थी, ये भी पूरा हो गया। अब आपका जिला स्तर का रेलवे स्टेशन थोड़ा बालाघाट का बने, इस पर भी हमारी चिंता है। और आपका रेक पॉइंट भी या तो अन्यत्र कहीं विस्तारित किया जाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार के पास में जानकारी आते जा रही है उसको पूरा करने का है। एक चिरई डोंगरी मलाजखंड से होते हुए चिरई डोंगरी से मलाजखंड, इस पे भी सर्वे पे लगभग सहमति हो गई, क्योंकि आज तक विभाग को भी लगा कि इतना HCL का इतना बड़ा प्लांट होने के बाद भी वहाँ के माल की निकासी के लिए हम क्यों उसकी चिंता नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि उसकी भी हमको स्वीकृति इसी बजट में मिलना चाहिए। तो इस तरह से मेरी कोशिश है, मैं भले ही आप लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं आऊँ, पर मैं लगातार संपर्क करके अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्रालय में जाके रेल मंत्री से मिलके रेल अधिकारियों से बैठ करके सारी बात करते हैं। और इसी तरह से का सिवनी से तिरोड़ी एक डायरेक्ट मार्ग जोड़ने का जो उसकी फिजिबिलिटी आ गई है, पहले नॉट फिजिबल था, फिर से नया सर्वे कराया और थोड़ी सी और कुछ वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करेंगे। जैसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कटंगी से तिरोड़ी और तिरोड़ी से सिवनी का भी एक नया रेल मार्ग बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो मेरी कोशिश है कि जितना भी मैं रेल को समझ पा रहा हूँ और कुछ आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मैं पढ़ के समझ के कर रहा हूँ। अभी जैसे गोंदिया की बहुत प्रॉब्लम है, तो एक सुझाव दिया कि इसके ऊपर आप बाईपास करें, तो बाईपास करेंगे तो ये अभी जो दूर हमारी घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा जो हमको अभी प्रॉब्लम आती है डिले होने का, तो ये डिले होने का भी काम खत्म है। दूसरा एक सैंक्शन इसी 2 साल के अंदर जो किया रेल ओवर रेल ब्रिज, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग है गोंदिया में, जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ट्रेनें गोंदिया से गुजरती हैं। तो ये जैसे ही हमारा रेल ओवर ब्रिज बनेगा तो ये भी समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। और उसका ब्रिज का काम चालू है। आप गोंदिया जाते होंगे तो आप देखते होंगे रेल ओवर रेल। गोंदिया गढ़ा जबलपुर के मध्य प्रारंभ हुई पहली पैसेंजर गाड़ी के मौके पर बालाघाट स्टेशन में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, सुरजीत सिंह ठाकुर, रेलवे सलाहकार समिति सदस्य अरुण राहंगडाले, मोनिल जैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नगरवासियों के साथ ही यात्रीगण भी मौजूद रहे। इस मौके पर ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस भी अपने समर्थकों को लेकर बाजे गाजे के साथ रेल का स्वागत करने और रवानगी देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने चर्चा में बताया कि लगातार संघर्षों का परिणाम है कि रेल सेवा का विस्तार हो रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। जो रेल सीधे जबलपुर तक जानी चाहिए थी उसे गढ़ा तक ही विस्तारित किया गया है। यहाँ से आगे जबलपुर तक जाने के लिए यात्रियों को अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग बालाघाट से रायपुर, नागपुर और अन्य महानगरों की ओर सीधी रेल सेवा की है, जिसे लेकर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए ये ट्रेनें आवश्यक हैं। देखिए, आज ट्रेन का उद्घाटन था, लेकिन आज भी ट्रेन जो है लगभग 1 घंटा लेट आई है।
जिस तरह से मालगाड़ी को तवज्जो दी जा रही है और आज जो सांसद की आतुरता दिखी हरी झंडी दिखाने की, और जितना लंबा चौड़ा उन्होंने आज यहाँ पर भाषण दिया, इतना लंबा चौड़ा भाषण अगर संसद में बोले होते तो मैं समझता हूँ कि आज नागपुर की सीधी ट्रेन, सिवनी की ट्रेन, ये सभी ट्रेनें प्रारंभ हो सकती थीं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और ये अजीब व गरीब बात है कि गोंदिया से जो सीधी ट्रेन सिर्फ गढ़ा तक जा रही है, गढ़ा से जबलपुर स्टेशन की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। वहाँ से लोगों को 200 रुपये टैक्सी का भाड़ा देकर बड़ी स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। यह दिक्कत के कारण जो यह ट्रेन है यह पूरी तरह से एक औचित्यहीन होती जा रही है। हमारी ये मांग है कि गोंदिया से बालाघाट होते हुए सीधी लोकल ट्रेन जबलपुर बड़ी स्टेशन तक चलाई जाए। साथ ही जो इतवारी की ट्रेन है वो कटंगी तिरोड़ी होते हुए चलाई जाए। सिवनी स्टेशन से भी नैनपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा होते हुए सीधी नागपुर की रेल सेवा प्रारंभ की जाए। यह सभी मांगे हम जब तक पूर्ण नहीं करा लेते, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।